खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारे लिए आफताबे सदाकत तुलू होगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलाकी नबी की किताब, उसका 30 बाब 19वीं से 20वीं आयत तक। क्योंकि देख वो दिन आता है जो तन्नूर की मानिद शोला जन है, तब सब मगरूर और तमाम बद किरदार भूसे की मानिद होंगे। और जो दिन आता है वो उन्हें ऐसा जलाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि ना बुन और ना शाख छोड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए, ए तुम जो मेरे नाम से डरते हो, आफताबे सदाकत तुलू होगा और उसके परों तले शिफा होगी, और तुम गौ खाने के बछड़ों की मानिद कूदो फांदोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 98, उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, खुदावंदा रहा है कि कौमों की अदालत करे। खुदावंदा रहा है कि कौमों की अदालत करे। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदा सराई करो, बरबत और सितार की आवाज के साथ। बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज से ललकारो। जमायती जवाब, खुदावंदा रहा है कि कौमों की अदालत करे। खुदावंदा रहा है कि कौमों की अदालत करे। समुंदर और उसकी मामूरी, जहान और उसके बाशिंदे गूंज उठें, दरिया तालियां बजाएं और साथ ही पहाड़ खुशी से ललकारें। जमायती जवाब, खुदावंदा रहा है कि कौमों की अदालत करे। खुदावंदा रहा है कि कौमों की अदालत करे। खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। वो अदल से कुराए अर्ज की और सिदक से कौमों की अदालत करेगा। जमायती जवाब, खुदावंदा रहा है कि कौमों की अदालत करे। खुदावंदा
रहा है कि कौमों की अदालत करे। जो काम करने से इनकार करे वो खाना भी ना खाए। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का तसालोनीकियों के नाम दूसरा खत, उसका 3 बाब 7वीं से 12वीं आयत तक। क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारे नमूने पर क्यों कर चलना चाहिए, इसलिए कि हम तुम्हारे दरमियान बेकायदा ना चलते थे और किसी की रोटी मुफ्त ना खाते थे, बल्कि मेहनत और मुशक्क़त के साथ रात दिन काम करते थे ताकि तुम में से किसी पर बोझ ना डालें। इस वास्ते नहीं कि हमें इख्तियार ना था, मगर इसलिए कि हम अपने आप को तुम्हारे लिए नमूना ठहराएं जिस पर तुम चल सको। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी हम तुम्हें ये हुक्म दिया करते थे कि जो काम करने से इनकार करे वो खाने भी ना पाए। लेकिन हम ये सुनते हैं कि तुम में से बाज़ बाकायदा नहीं चलते और कुछ काम नहीं करते, बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह में ऐसों को हुक्म देते और उनकी मिन्नत करते हैं कि वो चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो ताकि तुम इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 21वां बाब 5वीं से 19वीं आयत तक। और जब बाज़ हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फ़ौरन अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जा बजा वबाएँ और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर होंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और खिलाफ कहने का मकदूर ना रखेगा। और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुम्हें गिरफ्तार कराएंगे, और तुम में से बाज़ कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।